किसानों की समृद्धि के महत्वपूर्ण आधार सिंचाई तंत्र को उन्नत करने की दिशा में नियोजित काम कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब नहरों पर बने पुल पुलिया के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश में 100-150 साल से भी अधिक पुरानी नहरों पर बने पुल पुलिया की जर्जर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का महाअभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई व जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस काम को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए इसको अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाए। रविवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों के पुल पुलियों का जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण के महाअभियान का शुभारंभ किया, जिसमें गोरखपुर जनपद के 55 पुल पुलिया भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के 70 सालों के बाद प्रदेश के 70 जिलों के पुल पुलियों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसदों और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी देन है कि उन्होंने पुल पुलिया के निर्माण के लिए सरकार को पत्रों के माध्यम से हमेशा अवगत कराते रहे। उन्होंने पुल पुलियों के निर्माण से जुड़े कार्यों को 100 दिनों पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि बरसात से पहले इस कार्य को पूरा कर लिया जाए, जिससे बाढ़ के विभीषिका से बचा जा सके। जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार सिंह, अभियंता सूर्य प्रकाश, सहायक अभियंता उग्रसेन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, 50 फुट पुलिया इंक्लूडेड है सर। टोटल 70 जनपदों में हमने काम सर प्रोसेस टेंडर सब कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट सर और वर्क स्टार्ट हुआ। हम अपने कृषि वाहनों से नहरों के पार निकालने में बहुत सुविधा होगी सर। और ये प्रोजेक्ट जो है 42,000 ग्राम पंचायत को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। सिंचाई समृद्धि भारत अर्थात सिंचाई से समृद्धि होती है। जल जहाँ जीवन की आधारशिला है, वही कृषि उत्पादन के लिए भी परम आवश्यक है। यही कारण रहा कि समस्त मानव सभ्यताएं नदियों के इर्द गिर्द ही विकसित और समृद्ध हुई। उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ की 2/3 आबादी कृषि पर ही निर्भर है। प्रदेश के कृषक को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई हेतु 74,659 किलोमीटर लंबी नहरों एवं 34,401 नलकूपों का निर्माण किया गया है, जिससे 1,20,00,000 हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता सृजित की गई है। विभाग की सबसे पुरानी पूर्वी यमुना नहर प्रणाली का निर्माण वर्ष 1830 में पूर्ण हुआ था, जो 190 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इसी प्रकार ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व केन नहर प्रणाली 35 वर्ष, धसान नहर प्रणाली 113 वर्ष एवं शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी नहर प्रणालियां हैं। कालांतर में कृषि क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप सिंचाई के लिए बढ़ी हुई पानी की मांग को पूरा करने के दृष्टिगत शारदा सहायक, बेलन नहर, मध्य गंगा, पूर्व गंगा नहर एवं अन्य कई नहर प्रणालियां सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित की गई और लगातार नई नहर प्रणालियां निर्मित भी की जा रही है। स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग की अधिकतर नहर प्रणालियां 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इन प्रणालियों की नहरों पर लगभग 70,000 पुल व पुलिया निर्मित है। ये पुल पुलिया तत्समय की हल्के व छोटे वाहनों एवं कम ट्रैफिक के अनुसार उस समय की उपलब्ध तकनीकों के आधार पर निर्मित की गई थी। इन पुलों की चौड़ाई भी आज की आवश्यकताओं से काफी कम थी। समय के साथ साथ कृषि एवं औद्योगिक विकास के बदलते परिदृश्य में जहाँ नहरों पर निर्मित पुलों से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, वही वाहनों के आकार, उनकी क्षमता एवं भार में भी भारी वृद्धि हुई। पुराने पुल व पुलिया इस बढ़े हुए यातायात और भार के अनुसार परिकल्पित नहीं थे। फलस्वरूप नहरों पर निर्मित पुल पुलिया लगातार क्षतिग्रस्त होते चले गए। नहरों पर निर्मित पुल किसानों को अपने अपने खेत खलिहान तक पहुंचाने में सुविधा तो प्रदान करते ही हैं, उन्हें अपनी उपज को कृषि मंडियों और बाजारों तक पहुंचाने को भी आसान बनाते हैं। विगत के दशकों में क्षतिग्रस्त हुई पुल पुलियों की संख्या
एवं अन्य यातायात का आवागमन बाधित होने लगा। फलस्वरूप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हर मंच पर इस समस्या को प्रमुखता से उठाया जाने लगा। कई दशकों से विद्यमान किसानों की इस समस्या को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हमारे प्रेरणा स्रोत योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनी कृषकोन्मुख नीति के अंतर्गत सुलझाने का प्रयत्न किया गया। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के इतिहास में पहली बार नहरों की क्षतिग्रस्त व टूटे पुल पुलियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार नए पुलों के निर्माण हेतु रुपए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई। पुल पुलियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण एक महाअभियान के रूप में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। इस महाअभियान के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा अपनी कृषि और कृषकोन्मुख नीतियों के अंतर्गत माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औरत जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस महाअभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। महाअभियान में प्रदेश के जनपदों में नहरों पर स्थित क्षतिग्रस्त 25,050 पुल पुलियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। इस अभियान से लगभग 42,000 ग्रामों के कृषकों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिससे आम जन को आवागमन की सुविधा के साथ साथ कृषकों को अपने खेत खलिहान तक पहुंचने में आसानी होगी तथा वे अपने कृषि उत्पादों को मंडियों व बाजारों तक भी आसानी से पहुंचा सकेंगे। कहा कि इन पुल पुलियों के निर्माण होने चाहिए और एक बात और आपने निर्देशित किया था, जब मैं ग्राम विकास मंत्री था तब भी आपने कहा था कि बिना किसी भेदभाव के सबका काम कैसे हो और पूरे उत्तर प्रदेश का कैसे चतुर्दिक। पर आपके आदेशों और निर्देशों के अनुसार आपने कहा कि कोई भी विधायक हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश अपना है और हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना आपके निर्देशानुसार बनाई और आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से जो आपने इसमें बजट में प्रावधान किया कि उत्तर प्रदेश की सभी टूटी पुल पुलिया का हम जीर्णोद्धार भी करेंगे, पुनर्निर्माण भी करेंगे और नवनिर्माण भी करेंगे। जैसा कि अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि बहुत सारे पुल पुलिया आज से 100 साल पहले बनाए गए थे, जो पैदल चलने के लिए पतला सा सकरा सा रास्ता दिया गया था गांव में। धीरे धीरे प्रगति के आधार पर, औद्योगिक विकास के आधार पर और सब चीजों के वाहनों के बढ़ने के कारण से अब हमारे पास ट्रैक्टर ले जाने के लिए गाँव में, खेतों तक ट्रैक्टर पहुंचाने के लिए, अपनी उपज तक मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी पुल पुलिया बरसों से टूटी हुई हैं, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 74,669 किलोमीटर नहरें हैं और उसमें से 10,000 हमारी जो नहरों की संख्या है माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसके साथ साथ 34,401 नलकूप और 278 हमारे पंप कैनाल है। हम लोगों ने इसमें पंप कैनाल और नहर दोनों को, कैनाल और पंप कैनाल दोनों को समायोजित किया है। अगर पंप कैनाल के भी कोई भी पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर भी कोई पुल पुलिया नहरों पर क्षतिग्रस्त हुई है, उन सारी पुल पुलियों को लिया। इसके अलावा जहाँ बहुत आवश्यकता थी कि पॉपुलेशन बढ़ा, गांव बढ़े, नहरों के किनारे लोगों ने बसावटें कर ली और आवागमन नहर क्रॉस करने का कोई साधन नहीं है, लोगों ने जगह जगह पाइप डाल दिया नहरों के अंदर, जिससे बड़ा और पानी का उत्पन्न हुआ और नहर का पानी टेल तक ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। लेकिन गांव के ग्रामीण लोग अपनी सुविधा के अनुसार से अपना रास्ता उन्होंने बनाया, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसका भी समायोजन इसमें किया। एक पुल पुलिया के निर्माण के लिए मैंने पिछले 2 सालों में देखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि बहुत सारे विधायक पत्र लेकर के साल भर की मेरी एक पुलिया बनवा दीजिए, लेकिन आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से मैंने एक पत्र, जब आपने हमको निर्देशित किया, आदेशित किया, तो मैंने सभी विधायकों को और सांसदों को पत्र लिखा कि आपके क्षेत्र में जितनी पुल पुलिया टूटी हो या सकरी हो, चौड़ीकरण करना हो या पुनर्निर्माण करना हो, जीर्णोद्धार कराना हो या नया बनाना हो, ऐसे सबका प्रस्ताव आप लोग सम्मिलित करिए। और मुझको बताते खुशी हो रही कि कुल हमारे उत्तर प्रदेश में जो लगभग 70,000 पुल पुलिया हैं, नई और पुराने मिलाकर के कुल 34,000 पुल पुलिया का प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ
उसमें प्राथमिकता तय करते हुए जिन पुल पुलियों की नितांत आवश्यकता तत्काल काम करने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सबको आपके निर्देशानुसार हम लोगों ने इसमें समायोजित किया। और आज एक बहुत बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए है कि क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में 5 जिले केवल वो छूट रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो सरयू परियोजना और मध्य गंगा परियोजना से आच्छादित है। उनके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश हम लोगों ने इसमें समाहित किया है। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में से शहरी विधानसभाओं को छोड़ करके जो हमारी 42 विधानसभा ऐसी है जो शहर और जहां नहर नहीं है, और 37 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि अभी मध्य गंगा और सरयू की परियोजना बन रही है। इनके अलावा सभी विधानसभाओं को हम लोगों ने इसमें समायोजित किया है। प्रणाम। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य हो जाएंगे और जनता को काफी राहत होगी इससे। जी महाराज जी, जी महाराज। चलिए बधाई आपको, बहुत हाँ बताइए। सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। क्या स्थिति है आपके अयोध्या में पुल पुलिया का निर्माण? महाराज जी, मैं कह सकता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आज जिस तरह प्रदेश में काम हो रहा है, अभी नहरों की सफाई इतने पहली बार इस तरह लगा है कि नहरों की सफाई हुई है, टेल तक पहुंचने का काम पानी का हुआ है। इस प्रकार पुलियों के बारे में कभी कुछ होता सोचा ही नहीं जाता था। पहली बार पुलियों का निर्माण जीर्णोद्धार हो रहा है महाराज जी, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। मैं इसलिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस जिले की जनता की तरफ से भी। और महाराज जी, हमारे जिले में 374 हमारे जिले में पुलिया निर्माण कार्य चल रहा है और टोटल 615 हैं। अभी इसमें से 374 ली गई हैं और मेरी विधानसभा में 63 मरम्मत हो रहे हैं, 15 पुल निर्माण हो रहा है और 1 नर निर्माण हो रहा है। देखिए, विधानसभा सत्र के बाद एक बार अगर आप इन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर लेंगे और एक समय सीमा के अंदर इन्हें बना करके गुणवत्तापूर्ण तरीके से इनको बनाने की कार्रवाई संपन्न कर देंगे तो इसका बड़ा श्रेय मिलेगा आपको। ठीक महाराज जी, निश्चित रूप से। और अच्छा रहेगा सभी जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहने की आवश्यकता है कि समयबद्ध ढंग से वह इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, अपर मुख्य सचिव श्री टी वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव श्री अनिल गर्ग जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी जनपद के अंदर उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित अन्य महानुभाव, मैं उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को और ख़ास तौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को, जिनके प्रयास से आज एक साथ 25,050 सिंचाई विभाग के नहरों में जो पुल और पुलिया थी उनके पुनरुद्धार का कार्य, मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य को एक साथ शुभारंभ करने के लिए जो ये आयोजन किया गया है, ये वर्चुअली ही इसलिए हो रहा है क्योंकि संभव ही नहीं था कि 25,050 स्थानों में हम एक साथ उपस्थित हो सकें। लेकिन एक साथ आप सब तक हम लोगों का संदेश भी पहुंच जाए और हम इन सभी कार्यों को अगले 100 दिन के अंदर कैसे पूरा कर सकेंगे, इस एक रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को हम वर्चुअली ले रहे हैं। मैं इसके लिए सिंचाई विभाग ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर
आयोजित किया है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को, विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके वर्षों से जो जन अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। मेरे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कुल 70,000 पुल और पुलिया पिछले 190 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बनी थी, सिंचाई विभाग के विभिन्न प्रकार की नहरों के अंदर, और इनमें कभी भी इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था। ये जर्जर हो चुकी थी, तोड़ दी गई थी, बहुत सारी जगह लोगों ने तोड़वा दी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 21,542 पुल पुलियों के मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य, 3,508 पुल पुलियों के पुनर्निर्माण का कार्य आज इस महाअभियान के साथ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष बजट में पैसे की व्यवस्था की थी और नए बजट में भी हमने इसके लिए ये व्यवस्था की है कि कहीं भी पैसे की कमी आम नागरिक के जीवन के सरलीकरण में और उसको सहज बनाने में आड़े ना आने पाए, इस दिशा से एक अभियान के रूप में हम लोग ले रहे हैं। इस महाअभियान के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 241 लाख हेक्टेयर का है। इसमें से कृषि योग्य भूमि 188 लाख हेक्टेयर है और उसमें भी सिंचाई की क्षमता का सृजन जो हम लोगों के पास है वह अब तक 120 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है। इसके लिए लगभग 75,000 किलोमीटर नहरों का एक संजाल प्रदेश के अंदर बिछा हुआ है। 34,401 नलकूप हैं, 278 पंप नहरों की संख्या हमारे पास है। और जैसे कि इससे पहले जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सिंचाई विभाग ने दिखाई थी कि पूर्वी यमुना नहर प्रणाली 190 वर्ष पुरानी है, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष पुरानी है, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व केन नहर प्रणाली 135 वर्ष, दसान नहर प्रणाली 113 वर्ष और शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी है। आप सोचिए कि इतने पुरानी 190 वर्ष पुरानी नहरों पर 160 वर्ष, 166 वर्ष, 135 वर्ष, 113 वर्ष, यानी इतनी पुरानी नहरों पर जो पुल और पुलिया थी कभी भी उनकी मरम्मत नहीं हुई। आबादी बढ़ती गई, आवागमन बढ़ता गया, साधन बढ़ते गए, लेकिन कभी भी उस दिशा में किसी सरकार ने प्रयास नहीं किया। और मुझे प्रसन्नता है कि जो अधिकतर पुल पुलिया जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, टूट गई थी, वहाँ पे पब्लिक के आवागमन के कारण वह खतरनाक स्थिति में पहुँच गई थी। आज एक साथ इन सब की पुनर्निर्माण की कार्रवाई, इनकी मरम्मत की कार्रवाई एक साथ प्रारंभ हो रही है और इसी क्रम में 25,050 पुल और पुलियों के कार्यों को हम एक साथ यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं इसके लिए सिंचाई विभाग को हृदय से बधाई देता हूँ। सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उन सब को भी मैं हृदय से इसके लिए, उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सिंचाई विभाग से मेरा एक आग्रह होगा कि इसको मिशन मोड में लेके अगले 100 दिन के अंदर इन सभी कार्यों को हम संपन्न करवा लें और कार्यों का शुभारंभ या कार्य का जब कार्य कंप्लीट होगा, गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य संपन्न हो, समयबद्ध ढंग से हो, इन कार्यों को हम पूरा करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों से फिर इसका निरीक्षण करवा करके इस बात को सुनिश्चित करवाएंगे कि ये कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हो चुके हैं और इन कार्यक्रमों को हम आगे आने वाले समय में पब्लिक के आवागमन को और अच्छा बना सके। हमें अगले चरण में एक व्यवस्था देनी चाहिए कि जो नहर अभी ऐसी हैं जहां पे आवागमन के लिए नहर की पटरियां अगर पब्लिक के आवागमन के लिए पक्की सड़कों से जुड़ जाती हैं तो उससे नहर भी सुरक्षित हो जाती है और साथ साथ आपको देखभाल करने की भी उसको, यानी जब आवश्यकता पड़ती है तो साधन से वहां पे जाकर के हम उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन क्षेत्रों को भी हमें चिन्हित करना चाहिए कि कहाँ पे नहर की पटरियों में
आवागमन के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता है। उसको हम लोग पक्की सड़क भी बना सकते हैं, खड़ंजा मार्ग बना सकते हैं, इंटरलॉकिंग से जोड़ने की कार्रवाई भी कर सकते हैं। जो भी उपयुक्त हो उस दिशा में अगले चरण में हमें कार्य करना चाहिए, जिससे पब्लिक का आवागमन और सहज और सरल हम बना सकें, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है। नहरों का उपयोग ज़्यादातर हमारा किसान भाई करता है। किसानों की सुगमता के लिए, गांव के विकास के लिए बहुत सारी जगह आवागमन के मार्ग के रूप में नहर की पटरियों का उपयोग होता है। लेकिन अगर नहर की पटरियां टूटी फूटी हैं, अस्त व्यस्त हैं, वहां पे बरसात के दौरान रेन कट हो जाते हैं या फिर रेट होल हो जाते हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आवागमन व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो हम रेन कट से और रेट होल से भी हर वर्ष उसकी मरम्मत का काम भी कराते हैं, और सड़क के आवागमन के साथ ही उसके निर्माण और उसके पुनरुद्धार का कार्य भी प्रतिवर्ष होता रहेगा। नहर भी सुरक्षित रहेगी। जैसे हमने यमुना नहर को 190 वर्ष से न केवल नहर के रूप में इसकी गौरव गाथा को किसानों के जीवन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक के रूप में हम इसको देखते हैं, वैसे ही अन्य नहरों की पुनरुद्धार की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा पाएंगे। जो बात मेरे सामने अभी यहां पर आई है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में या मध्य गंगा नहर परियोजना के बारे में, अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस वर्ष के अंत तक हमें पूरी करनी है। ये 20 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की सिंचन की क्षमता प्रदेश के अंदर इन नहरों के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। हमें इस दिशा में अपने प्रयास को और तेज करने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज का आग्रह करूंगा, और वह होगा कि जितने भी सिंचाई की परियोजनाएं हैं इन्हें हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। किसान को हम कैसे तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें। अब वो समय गया कि जब हम खेत में सिंचाई करने के लिए खेत को पूरी तरह पानी से डुबोते थे। क्या ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके विभागीय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि किसान बंधुओं के साथ मिल करके सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पुल पुलिया के पुनरुद्धार के, नवनिर्माण की और मरम्मत के इस महाअभियान कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सिंचाई विभाग को हृदय से इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। सभी जनप्रतिनिधियों को, किसान बंधुओं को और इसका उपयोग करने वाले उन सभी प्रदेश के नागरिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगले 100 दिन के अंदर एक महाअभियान के रूप में लेकर के हम इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रदेश के अंदर वर्षों बाद टेल तक सिंचाई का पानी पहुंचा है। इसको हर एक नागरिक ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है और लोगों ने इस बात को स्वीकारा है कि वास्तव में जिन नहरों का कभी सफाई नहीं होता था, सफाई के नाम पर एक औपचारिकता पूर्ण कर दी जाती थी, आज वहां पर सफाई के कार्य दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि हाँ, परिवर्तन हर एक स्तर पर दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए भी पूरे विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ये जो उद्घाटन किया गया है, जो गोरखपुर जिले में 55 टोटल पुल पुलियों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण होना है, जिसमें से 31 को जो हम लोग दोबारा जो है रिपेयर होगा, जीर्णोद्धार होगा और 24 का जो है हमारा पूरा दोबारा से उसको बनाया जाएगा। इसमें देखिए लाभ ऐसा है कि ये पुलियाँ बनने से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए जो अपनी फसल को काट के ले जाना, मंडी तक ले जाना, जब बाज़ार तक लेके जाना, वो आसान होगा और आम जनमानस के लिए भी जो ट्रैवल है आसान होगा, क्योंकि इनके पुनर्निर्माण से जो हमारे क्षेत्र है दूर दराज के, उसमें जो कनेक्टिविटी अच्छी होगी।